भगवान के सदृश बनाना चाहता था, लेकिन तू तो सच्चा इंसान भी ना बन सका। अरे तू तो शैतान है, निशाचर है, राक्षस है। जा, मेरा श्राप है, आज से तू राक्षस योनि में जिएगा। महाराज जैसी जल फेंका, एकदम से ऋषि की तपस्या का प्रताप उसकी काया परिवर्तित हो गया। भयंकर शरीर हो गया, पूरे शरीर में बाल ही बाल निकल आए, मस्तिष्क पर शींग निकल आए, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें, भयंकर जीभ लपलपाता हुआ भयंकर गर्जना करने लगा। गुरुदेव मनुष्य जो इसका भीभत्स स्वरूप देखा, जितने भी साधक, जितनी भी साध्वियां, सब भाग खड़ी हुई अपने अपने गांवों ढाड़ियों की तरफ। महाराज जब राक्षस वृत्ति प्राप्त हुई तो साहब इसके मन में मांस खाने की इच्छा जागी। तो जितने भी लपेटे में आ गए, नाखूनों से उनके शरीर को फाड़ दिया, उनका रक्त पान किया, उनका मांस खाया और उनके कंकालों को उसी सरोवर में, पूरे आश्रम में जितने भी छोटी छोटी कुटियां बनी हुई थी सब में आग लगा दी। धू धू करके आश्रम जल रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। पूरे आश्रम को तहस महस करने के बाद, वीरान करने के बाद गुरु बालीनाथ जी के चरणों में सर पटक करके रोने लगा। कहा, गुरुदेव इस भयानक योनि में मैं कब तक जीऊंगा? मैं मानता हूं हमसे पाप हो गया, ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है। गुरुदेव क्या मैं इसी योनि में भटकता रहूंगा? मेरा कभी उद्धार नहीं होगा? हे गुरुदेव आप तो दयालु हो, दया के सागर हो, क्या अपने इस नीच शिष्य पर कृपा नहीं करोगे? कहते हैं संत हृदय नवनीत समान। गुरु बालीनाथ जी को दया आ गई, बोले हे भैरव एक बात याद रखना, जो मेरा कृपा पात्र हो उसके ऊपर कभी आक्रमण मत करना, क्योंकि मैं भविष्य देख रहा हूं तेरी मृत्यु मेरे किसी शिष्य के हाथों से ही होगी। बेटा किया तो तूने बहुत बड़ा पाप है, मेरे जीवन भर की तपस्या को तूने भस्मीभूत कर दिया, परंतु मैं एक संत, और संत जब भी सोचता है दूसरों की भलाई के लिए ही सोचता है। तेरा कल्याण होगा पर समय लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेरे कृपा पात्र हो, जो मेरी भक्ति करते हो, जो मेरे भक्त हो, मेरे शिष्य हो, उनसे बच के रहना, उनके पास मत जाना, नहीं तो तू। और इसीलिए पोकरणगढ़ पर भैरव ने कभी आक्रमण नहीं किया, उत्पात नहीं मचाए, क्योंकि गुरु बालीनाथ जी के यहाँ से, पोकरण से ही गुरु बालीनाथ जी के यहाँ सारा आश्रम का उनका भोजन इत्यादि गांव के लोग ही पहुंच करते थे। तो वो पोकरण को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मेरे प्रिय हैं उनसे बच के रहना, नहीं तो तुम्हारा नहीं। तो सिर्फ एक पोकरण गांव आबाद रहा, बाकी सारे गांवों को उसने उजाड़ दिया। बारह बारह कोस तक जीवन छोड़ा शेष, भैरव ये करता रहा,
नित्य उत्पात अनेक। गांव के गांव उजाड़ दिए। कवियों ने लिखा कि 12-12 कोस तक इसने मनुष्यों को तो छोड़ो, पशु पक्षियों को मार करके खा जाता है। दिन भर मांस खाता फिर भी भूख शांत नहीं होती। जितना रात्रि को गुरु जी के पास आता है और उसी सरोवर में जलपान करता है और जो मुंड अपने साथ में लिए रहता है वो उसी में डाल देता है। वही गुरु जी के आश्रम में सोता है। अब आपको समझ में आ गया कि एक भैरव शाह से भैरव दास बना और भैरव दास से भैरव राक्षस बना। तो मेरे भाई, सारा कर्मों का ही खेल है। इसलिए पापों से बचो। इसी भैरव राक्षस को मारने के लिए जब अजमाल जी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे पुत्र तो मिले, अच्छी बात है, लेकिन उस भैरव का भी उद्धार हो, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो पोकरणगढ़ है, मेरा जो परगना है, वो भुखमरी के कगार पे, क्योंकि लोग अपने खेतों में नहीं जाते। तो भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। और भगवान को आए हुए 7 वर्ष हो गए। तो भगवान ने आज विचार किया कि आज कल का सवेरा उस भैरव के लिए उसका अंतिम दिन होगा। भगवान जाग गए और रात्रि में मैया मैना देवी के पास आकर के बोले, मां साहब हमारे पास थे एक सुंदर सी गेंद, एक सुंदर सा डंडा बनवा दो। हे मां, मैं गेंद और डंडा रेस आगे खेलन जाऊं, रमन जाऊंगा। मां तुम जाओ, जाकर के अपने कक्ष में विश्राम करो। प्रातः काल जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हें तुम्हारा गेंद और डंडा तैयार हो जाएगा। भगवान जाकर के सो जाते हैं। मैया ने साहाजी नाम के, सधीर जी नाम के, शाह सधीर जी नाम के सोनी जी को बुलवाया। देखो उस समय सारे काम जातगत होते थे पंडित जी। जो खाती है सो लकड़ी का काम करे, कुम्हार है सो बर्तन बनावे, माली है सो बागवानी करे, सोनी है सो तो सोनी